जमाल से रोटी गोल नहीं बन रही थी। जमाल सोचने लगा कि रोटी कैसे गोल बने। उसने एक कटोरी उठाई। जमाल ने कटोरी पर रखकर घुमा दी। रोटी गोल हो गई। मम्मी ने जमाल की रोटी सेक दी। जमाल की रोटी खूब फूली। जमाल और मदन रोटी खाने लगे। जमाल बोला कि रोटी उसने बनाई है। वेरी गुड। कहानियाँ क्या थी? फूली रोटी। दो बच्चों के बीच थी, जमाल और मदन। तो जमाल क्या करना चाहता था? रोटी बनाना चाहता था। ठीक है, तो वो रोटी नहीं बना पाया गोल, तो उसने क्या किया? कटोरी लेकर रोटी पे रख दिया और काट दिया। तो उसकी रोटी कैसी बन गई? गोल बन गई। वेरी गुड। ग्रुप सेकंड, आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कूदती जुराबें। ठीक है, पढ़िए बेटा। एक दिन माधव सुबह सुबह तालाब पर रुक गया। तालाब का ठंडा ठंडा पानी उसे बहुत पसंद आया। उसे तालाब में डुबकियां लगाने में बहुत मजा आता है। माधव ने जूते और जुराबें उतारी और एक तरफ रख दी। उसने अपने कपड़े भी उतारकर एक तरफ रख दिए। वह पानी में पैर डालकर तालाब के किनारे बैठ गया। बहुत देर माधव तालाब में छोटे छोटे पत्थर फेंकता रहा। उसे पत्थर से तालाब में घूमने वाले गोले भी पसंद है। वह ऐसे गोले बनाने तालाब पर कई बार आता है। माधव की नजर तालाब की मछलियों पर पड़ी। उसने पत्थर फेंकना बंद कर दिया। माधव गौर से मछलियों को देखने लगा। माधव ने काली मछली देखी। माधव ने सुनहरी मछली देखी। उसने चमकीली मछली भी देखी। वह सूझकर मछलियों को पास से देखने लगा। तालाब में बहुत सारी मछलियाँ थी। वह कुछ मछलियाँ छोटी थी और कुछ बड़ी। माधव मछलियों को पास करना चाहता था। उसने तालाब में रोटी के टुकड़े डाले। रोटी खाने के लिए खूब सारी मछलियाँ आ गई। माधव ने मछलियों को पकड़ने की कोशिश की। सारी मछलियाँ भाग गई। एक भी मछली हाथ नहीं आई। माधव ने मछली पकड़ने के लिए डुबकी लगा दी। उसने हाथ उठाने के किनारे पर आया। माधव की जुराबें किनारे पर नहीं थी। उसने अपने कपड़े झाड़ कर देखे। उसने जूते में भी देखा, पर उसकी जुराबें किनारे पर नहीं थी। माधव की जुराबें तो दूर मैदान में कूद रही थी। उसकी नजर उसकी जुराबों पर पड़ी। माधव फौरन तालाब से बाहर आ गया। वह कूदती जुराबों के पीछे भागा। जुराबें आगे आगे कूदती रही। माधव तेजी से जुराबों के पीछे भागा, पर वह उनको पकड़ नहीं पाया। जुराबें कूदती ही रही। जुराबें एक झाड़ी में जाकर अटक गई। उनमें से कुछ निकला। माधव उनको देखकर हंस पड़ा। क्या था? क्या कहानी थी आपकी बेटा? कूदती जुराबें यानी मोजे। ठीक है, तो मोजे कैसे कूद सकते हैं? उसमें कुछ बैठा रहा होगा, चूहा होगा या फिर कुछ और जानवर रहा होगा। ठीक है, तो भाग रहा था, जुराबें भी भाग रही थी। तो माधव उनका पीछा करते करते जब गया तो वहाँ पे देखा उसमें से कुछ निकला होगा, तो हंसने लगा। ठीक है बच्चों, अब ग्रुप नंबर 3 की बारी है। आप लोग कौन सी कहानी पढ़ने वाले हैं? कौवे का बच्चा। ठीक, वेरी गुड, पढ़िए। पुनीत और रत्ना स्कूल से ही बस्ता घर में रख देते हैं। हाथ में रोटी लिए दोनों बाहर के बगीचे में दौड़ जाते हैं। बगीचे में उनको बहुत मजा आता है। दोनों झूले पर बैठकर रोटी खाते थे। आपस में बहुत सारे पेड़ थे। उन पर बैठी सारी चिड़िया उड़कर पुनीत और रचना के इर्द गिर्द की इकट्ठी हो जाती। हरे हरे तोते, भूरी हुद लंबी सी चोंच वाला कठफोड़वा और ढेर सी गौरैया। पुनीत और रचना अपनी रोटी में छोटे छोटे और फुदकते थे। पुनीत और रचना को बहुत मजा आता था। चिड़िया भी बिल्कुल निडर हो गई थी। वे उनके झूले के बिल्कुल पास आ जाती थी। एक दिन पुनीत और रचना पढ़ रहे थे, तभी उनको बगीचे से काव काव की आवाज
और बच्चों का शोर सुनाई दिया। दोनों भाई बहन दौड़ते हुए बाहर बगीचे में आए। उन्होंने देखा एक कौवे के बच्चे के पाँव में रस्सी बांधकर राजू उसे घसीट रहा है। कौवे का बच्चा पंख फड़फड़ा रहा है। सारे बच्चे तालियां बजाकर हंस रहे हैं। आसपास पेड़ों पर बैठे कुछ कौवे काँव काँव कर रहे हैं। कौवे के बच्चे को तड़पता देख पुनीत को बच्चों पर बहुत गुस्सा आया। दौड़ता हुआ वह कौवे के पास पहुंचा। उसको दोनों हाथों से उठाते हुए पुनीत ने राजू को डांटा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम कौवे के बच्चे को मार रहे हो। तुम्हारे पैर में रस्सी बांधकर खींचू। राजू ने हाथ से रस्सी छोड़ दी। पुनीत और रचना कौवे के बच्चे को घर ले आए। पुनीत उनके पैर से रस्सी खोलते बोला, रचना एक कटोरी में इसके लिए पानी ले आओ। रचना दौड़कर उसके लिए पानी ले आई। पानी पीते ही कौवे के बच्चे में थोड़ी जान आई। पुनीत ने उसके पैर में दवाई लगा। रचना माँ से बोली, माँ कौवे के लिए बच्चे को हम पाल रहे, हम इसे एक पिंजरे में रख लेंगे। नहीं बेटी, यह तो छोटा सा बच्चा है, इसको अपनी माँ के पास जाना चाहिए। सिर्फ आज के लिए रख लो, कल सुबह बाहर छोड़ देंगे, माँ ने कहा। रचना झट से एक खाली डिब्बा ले आई। कौवे के बच्चे को धीरे से उठाकर उसमें रख दिया। माँ से रचना ने आटा लिया। छोटी छोटी गोलियां बनाकर उसने बच्चे को खिलाई। फिर डिब्बे को मेज पर रखकर जाली से ढक दिया। सुबह होते ही पुनीत ने कौवे के बच्चे को बाहर बगीचे में घास पर रख दिया। पुनीत दौड़कर अंदर आ गया। फिर पुनीत और रचना दोनों खिड़की से बाहर देखने लगे। कुछ ही देर में बहुत से कौवे अमरूद के पेड़ पर आकर बैठ गए। एक कौवा उड़कर बच्चे के पास आया। वह चोंच लगाकर बच्चे को प्यार करने लगा। बच्चा भी काँव काँव करने लगा। पुनीत और रचना समझ गए यही है बच्चे की माँ। वेरी गुड। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? कि हमें पशु पक्षियों पर दया करना चाहिए। ठीक, वेरी गुड। ग्रुप 4 आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं? नानी का चश्मा। हाँ, चलिए सुनाइए। यह राम की नानी है। राम की दादी हर समय चश्मा लगाती है। नानी को किताबें पढ़ना पसंद है। नानी रोज सुबह अखबार पढ़ती है। एक दिन नानी राम को सुबह सुबह उठाने लगी। नानी को अपना चश्मा नहीं मिल रहा था। नानी को चश्मे के बिना मुश्किल हो रही थी। वह अपनी जरूरी नीचे नहीं ढूंढ पा रही थी। रमा बहुत गहरी नींद में थी। वह उठ नहीं रही थी। नानी ने रमा को बहुत प्यार से उठाया। उन्होंने रमा को चश्मा ढूंढने के लिए कहा। रमा नींद में ही चश्मा ढूंढने लगी। उसने तकियों के नीचे चश्मा ढूंढ देती है। चश्मा तकियों के नीचे नहीं मिला।
नानी को अखबार पढ़ना था और जैसे करने जैसा था। रमा ने नानी को भेजा, पर किताबों के बीच में चश्मा भूल नानी मेज पर बैठकर अखबार और किताबें पढ़ती है। वह